हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा तक पर। आइए हम लोग देखते हैं एसपीडी के जीके का फर्स्ट चैप्टर, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। इसका दो पार्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक, इसमें पहला में क्या है, हम लोग को देखना है ये हिमालय के बारे में। तो इसका थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं हिमालय के बारे में, और हम लोग कुछ देखते हैं। हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक, पहला आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका है महान हिमालय। जस्ट उसके बाद आपका है लघु हिमालय, या उसे आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। और उसके नीचे है शिवालिक हिमालय और या बाह्य हिमालय। ये सब चार समांतर पर्वत है। कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक, यहाँ से हम लोग देखते हैं आपको ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कन श्रेणियाँ हैं। उसके बाद क्या है आपको, उसके बाद ये आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला जो लाइन है वो आपका है, ये आपका वृहद हिमालय भी उसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। इसका जो कुछ पॉइंट है हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक, हिमालय अपसादी चट्टान से बना है। हिमालय दोस्तों, हिमालय किस चट्टान से बना है, हिमालय अपसादी चट्टान से बना है। ठीक, और हिमालय की लंबाई कितना है, हिमालय की लंबाई दोस्तों 2500 किलोमीटर है। और हिमालय नवीन वलित पर्वत है। हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हिमालय क्या है आपका, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय क्या है आपका, नवीन वलित पर्वत है। और ये हिमालय का निर्माण किस चीज़ से कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण प्राचीन काल में, हिमालय का निर्माण प्राचीन काल में आपको तैथी सागर के निक्षेपण से हुआ है। ठीक, और यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को चार, जो हम लोग तो देख ही लिए हैं, चार समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। उसके बाद जस्ट हम लोग उसका आगे देखते हैं। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हम लोग जानते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमाद्री है। क्या है, हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो हिमाद्री में स्थित है उसका हाइट क्या है, 8598 मीटर। उसका हाइट क्या है, 8598 मीटर। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट क्या है आपका 8850 मीटर है, जो कि वो भी हिमाद्री में स्थित है। और हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय, जो कि नेपाल में, इसे क्या कहा जाता है, इसे सागरमाथा कहा जाता है, तथा तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में है। जाहिर सी बात हम लोग क्या देखे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय के बाद आपका क्या है, महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक। तो जाहिर सी बात है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में यानी ऊपर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तथा कैलाश पर्वत किसमें है, ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस श्रेणी का है, आपको ये याद रखना है, ये काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है केटू। उसको ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सचर जोन के द्वारा अलग है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सचर जोन से क्या अलग होता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय सचर जोन से अलग होता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है।
लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक, पीर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक, गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में से बुग्याल और पायल, आपको यहाँ ध्यान रखना है, बुग्याल एवं पायल कहा जाता है उत्तराखंड में, और गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। उसके बाद शिमला, आपको ये याद रखना है, शिमला कहाँ स्थित है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत में सबसे ऊंचा दर्रा। काराकोरम दर्रा ये पहले है कहाँ स्थित, ये आपको लद्दाख क्षेत्र में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक, सीप काला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश 3 दर्रा है, सीप किला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा। आगे चलते हैं हम लोग, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। बुर्जिल और जोजिला कहाँ पे है, कश्मीर में है। और लिपू लेक, थांगला, नीतिला दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। लिपू लेक और नीतिला दर्रा ये आपको खास रखना है, लिपू लेक और नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद आपको है जेलेपा और नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। और एक हम लोग दोस्तों उसको ट्रिक से याद किए हैं, उसका ट्रिक ये था कि नाथू का सिक्का जल गया, तो वहाँ से आपको याद रखना है, नाथुला और जेलपा कहाँ पे है दर्रा, सिक्किम में है। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, बोमडिला, बोमला, दीफू, यांगपा दर्रा कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। क्या क्या, बोमडिला, बोमला, दीफू और यांगपा दर्रा। बस हमारे साथ इसको दोहराइए आप, आपको भी याद हो जाएगा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों सेनकोट्टा पास तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका या जाफना जो होता है। अच्छा, ये आपको देखना, सेनकोट्टा जो दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंत तथा मदुरई को, और एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को, दक्षिणी श्रीलंका उत्तरी श्रीलंका जो जाफना जो है वहाँ पर क्या है आपका एलिफेंटा दर्रा है। उसके बाद आपको लोग कुछ पहाड़ियाँ देखते हैं। सेबराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। बस आपको ये याद रखना है, सेबराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में से। तमिलनाडु में सेबराई है, पलानी है, जवादी है, ये कुछ पहाड़ियाँ है जो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। कहाँ पे, बृहद और लघु हिमालय के मध्य में। ठीक, उसके बाद दोस्तों शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि कहाँ मौजूद है, ये सब आपको लघु हिमालय जो सबसे नीचे का हिमालय है उसमें क्या मौजूद है, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत इत्यादि स्थित है। ठीक, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, शिवालिक आपका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। इसे हम हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे नीचे में स्थित है, इसीलिए इसको हम हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, इसका निर्माण कहाँ हुआ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, सोनोजोइक काल में। इसका निर्माण कब हुआ है, सोनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहते हैं। और आपको ये भी याद रखिएगा, तराई प्रदेश किसको कहा जाता है, शिवालिक के निचले भाग को तराई प्रदेश कहा जाता है।
और आप एक बात और याद रखना है यहाँ पे, शिवालिक और लघु हिमालय किससे अलग हुआ है? मेन बाउंड्री सेंटर बाउंड्री फॉल्ट से किससे अलग हुआ है? बाउंड्री फॉल्ट से। जिससे सचर जोन से अलग हुआ था ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, उसी तरह शिवालिक और लघु हिमालय किस चीज़ से अलग हुआ है? बाउंड्री फॉल्ट से। ठीक, उसके बाद शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं जिन्हें हम पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। पूर्व में उसे द्वार और पश्चिम में उसे दून कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। आपको ये याद रखना है, अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और इसी पे इसका जो ये तो आपका चोटी है, क्या चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। वहीं पर एक क्या है? माउंट आबू पर स्थित है। वहीं के पास एक माउंट आबू है, जगह का नाम, पहाड़ी पर, वहीं पर स्थित है गुरु शिखर। आपको ये याद रखना है, गुरु शिखर किसकी चोटी है? अरावली पर्वत की चोटी है। ठीक, और हमने आपको बता ही दिया अरावली कहाँ अवस्थित है? राजस्थान राज्य में है। और ये आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है, एक बनास नदी और एक आपका लूनी नदी। बनास नदी और लूनी नदी, ये आपको याद रखना है। पूर्व में क्या है? बनास नदी है और पश्चिम में क्या है? लूनी नदी है। मतलब अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है और पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। और ये याद रखना है आपको, लूनी नदी क्या होती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। गुजरात के पास जो कच्छ है उसमें ये विलीन हो जाती है। कौन? लूनी नदी। उसके बाद हम लोग अब नीचे आते हैं। आपको यहाँ पे पूर्वी घाट और एक होता है पश्चिमी घाट। हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं, जो कि आपका तमिलनाडु के साइड है। उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली उस तट भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जाहिर सी बात, उसको हम क्या पूर्वी तट पे है। उड़ीसा तमिलनाडु जाहिर सी बात पूर्वी तट पे ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक, और आपको ये याद रखना है, महेंद्रगिरी एक ये बीच का पार्ट है। महेंद्रगिरी इसके बीच का पार्ट है, पूर्वी तट का पर्वत है और ये उड़ीसा के पास है। उड़ीसा के पास है कौन सा? महेंद्रगिरी। जाहिर सी बात है उड़ीसा का है तो पूर्वी तट का ही पर्वत होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और इसका एक इम्पोर्टेंट नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं हम? सह्याद्री भी बोलते हैं। और एक भ्रंश कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है? कालसुबाई है। तथा दक्षिण में क्या है? कुद्रेमुख है। कालसुबाई आपको उत्तर में है और दक्षिण की क्या है? सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख, जो कर्नाटक में पड़ता है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी पे ही मिलन होता है किसका? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी पे ही मिलन होता है। ठीक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो दोदा बेटा। ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी में ही स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा, ये किस घाट की है? पश्चिमी घाट की है। जाहिर सी बात है ये कहाँ पे है? ये आपका ये महाराष्ट्र के पास है, तो जाहिर सी बात है ये सब आपको कहाँ पे है? ये तो पश्चिमी घाट में ही होगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा। आगे हम लोग इसको देखते हैं, ये दर्रा किसको किससे जोड़ती है? ये दर्रा किसको किससे जोड़ती है? अब यहाँ देखो थाल घाट दर्रा किसको जोड़ती है? नासिक को मुंबई से। भोर घाट दर्रा मुंबई को पूना से। और पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोच्चि से। यहाँ से क्या याद किया आप लोग? थाल घाट दर्रा व नासिक से मुंबई, और भोर घाट दर्रा मुंबई से पूना, और पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर से कोच्चि। बस यहाँ से 3 को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। आप गुजरात से गोवा, आप यहाँ पे कुछ पश्चिमी घाट में कुछ तट है, वहाँ को आप मतलब पार्ट करके याद कर कीजिए। गुजरात से जो गोवा तक का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण तट। गुजरात से गोवा कोंकण तट, गुजरात से गोवा। ठीक,
उसके बाद आपका क्या है ये, उसके बाद आप देखिए मंगलूर से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट, मंगलूर से कन्याकुमारी तट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। ठीक, दोनों याद हुआ। उसके बाद अब आते हैं भारत के पूर्वी तट के साइड। भारत का पूर्वी तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तक। दोस्तों यही कोरोमंडल तट कहाँ पे है, ये याद रखना है आपको, यह पूर्वी घाट में है। ये कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का जो पिछला भाग है तो हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु यानी पलानी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है, पलानी पहाड़ी में स्थित। आपको जाहिर सिंपल ये याद रखना है पलानी की पहाड़ी कहाँ है, जो कि हम आपको बताए थे, पलानी और जवादी और सेवेराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। आगे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुदी है, जो कि अनामलाई के पर्वत पर स्थित है, जो कि अनामलाई के पर्वत पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कार्डेमम, या उसे आप इलायची की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है क्या, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। भारत में सबसे बड़ा पठार यानी दक्कन का पठार है, जो विशाल चट्टान से निर्मित है। आपको ये याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। और किससे निर्मित है, वो विशाल चट्टान से बना हुआ है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं दक्कन का पूर्वी भाग जिसे हम विदर्भ कहते हैं। दक्कन का पूर्वी भाग जिसे हम विदर्भ कहते हैं। इससे आपको एक टीम का भी याद आ गया होगा, इसके नाम से एक टीम भी बना हुआ, क्रिकेट टीम, विदर्भ। धारवाड़ का पठार कहाँ पे है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ठीक, धारवाड़ पठार कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक, उसके बाद आते हैं महिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ पे है, महिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महिम तट तथा और दक्कन पठार कहाँ पे है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आगे आपको तो पता ही होगा छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। ये आपको याद रखना ही है, छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। ठीक, उसके बाद जिसकी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी क्या है, पारसनाथ। यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना, पारसनाथ और भारत का रूर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश और भारत का रूर प्रदेश, और इसकी ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ है। आता है हम लोग दोस्तों मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। मतलब आपको ये जो राजस्थान में अरावली और यहाँ पे विंध्य श्रृंखला है उसके बीच में स्थित कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। पूर्वी भारत में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया, मेरे साथ बोलिए आप लोग बस, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। उसी के नाम पर यहाँ पे आपको ये 3 ये भी मिलेगा, आपको 3 ट्राइब भी है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एवं ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती के बीच मध्य सतपुरा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़। आपको ये याद है, सतपुरा का एक ब्लॉक है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़। किसका है, चोटी है, ये सतपुरा का है। और कहाँ स्थित है, ये आपको नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। आगे अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, जाहिर से सब हिमालय का पार्ट है। ये अन्नपूर्णा कहाँ पे है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ठीक, महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, क्या है, महाबलेश्वर, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। अच्छा, आपको ये याद रखना है, विल्सन पॉइंट किसका प्रमुख चोटी है, महाबलेश्वर का है। विल्सन पॉइंट किसका है, महाबलेश्वर का है। ठीक, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पे है, आपको नाम से भी लगता होगा, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है।
उसके बाद गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। गिरनार, वहाँ पे एक इस नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मैकाले पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैकाले पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक किसका शिखर है? सर्वोच्च शिखर है मैकाले का, जो कि कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक। प्रायद्वीपीय पठार, अच्छा ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी याद रखना, जिसका आकृति क्या है? आपको त्रिभुजाकार, जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पर नीचे में जो केरल है उससे आप मिलाते हैं तो त्रिभुज टाइप का नहीं आकार बनता है, वही आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार का 2 भागों में बांटती है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार जो है जो जिसको हम साउथ कहते हैं, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, उसको विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटती है। ठीक। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? यह आपको दामोदर नदी का, क्योंकि कचरा से ये इसका क्या हुआ है? इसका नदी का जीवन ही समाप्त हो गया है। इसे एक जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, इसको दामोदर नदी को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है? नामचा वर्मा, जो कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नाम सिंपल, ये आपको याद रखना। नामचा वर्मा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? चीन में। दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? यो कि चीन में स्थित है, जो कि तिब्बत के साइड में है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। थोड़ा देर बाद आपको हम बताएंगे नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय सबके बारे में, जो कि नदी के आधार पर बुडनाट के द्वारा बांटा गया था। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम की पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति कहाँ पे है? शेषाचलम की पहाड़ी में अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम की पहाड़ी में स्थित है। ठीक। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी कहाँ पे है? प्रथम मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी आपको एक मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को ही सतपुरा की रानी कहा जाता है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ पे है? नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपको नाम से याद रखना, महादेव मुँह से मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी कैसे? मध्य प्रदेश में स्थित है। सरामती पर्वत कहाँ पे है? नागालैंड में स्थित है। सरामती पर्वत नागालैंड में। और महेंद्रगिरी चोटी आपको पता ही है, ये पूर्वी घाट में स्थित है और ये ओडिशा के पास है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाई गए निक्षेपण से हुआ है। आपको ये याद रखना है कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? विशाल मैदान का निर्माण हुआ है भारत के। गोखोर झीलें उत्तरी मैदान में पाई। गोखोर झीलें कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जिसमें जो पानी जो मतलब रुक जाता है। गोखोर झीलें। पवन द्वारा निर्मित मैदान, एक होता है लोएस की मैदान, जिसे हम लोग मतलब लोएस का जो होता है वो पवन द्वारा निर्मित मैदान होता है, उसको हम लोएस की मैदान भी कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? पेडी प्लेन। आप याद रखना है कि डायरेक्ट एग्जाम में लोएस का आता है मैदान।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद से हुई है गंगा की उत्पत्ति। ठीक। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। किसका? भागीरथी और अलकनंदा का। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से निकलती है गंगा बन के। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। खुला नाला किसे कहा जाता है? यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ठीक। सोन नदी गंगा नदी में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी, ये आपको याद रखना, सोन नदी क्या होती है? डायरेक्ट ये गंगा में मिलती है। डायरेक्ट गंगा में मिलती है सोन नदी। किस साइड से? दक्षिणी साइड से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। ये आपको मोस्टली नारायणी किसको कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा, आपको पता ही है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यारलांगलू जंगपो, जो भारत में उसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, तो आपको लोग पता ही होगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। यही कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को तो बता ही दिए, एक बार और देख लीजिए आप लोग। ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। उसके बाद आपका है बृहद हिमालय। यहाँ पे आपको हम आप लोग दिखाते हैं पेन से। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका है, ये आपका, इसको थोड़ा हम लोग पतला कर लेते हैं। ठीक। और ये आपका यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, इसी में लद्दाख एवं जैसा श्रेणी है। और यहाँ पे आपका क्या है? ये वाला पार्ट जो आपका है ये बृहद हिमालय है। जस्ट उसके बीच में क्या है आपका? ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। जस्ट उसके बाद क्या आपका? शिवालिक है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि आप लोग यहाँ देखते जो है ट्रांस हिमालय किस कहाँ पे है? काराकोरम लद्दाख जैसा श्रेणी ट्रांस हिमालय में है और बृहद हिमालय है। उसके बाद आपको क्या है? ये आपका लघु हिमालय बोलिए या मध्य हिमालय बोलिए। उसके बाद क्या है? शिवालिक, जिसको बोले वो पाद कहते हैं, क्योंकि सबसे नीचे हैं। और यहीं आपको ये देखना है, आपको कुछ हम तो नोट्स बनाए थे इसमें। जैसे आपका ये है कंचनजंगा है, मोकालू है, एवरेस्ट है, मनसालू है। ये सब क्या है आपका? ये सब इसका कभी कभी ऑर्डर भी पूछ दिया जाता है, सबको थोड़ा याद रखना है। ठीक। और आपको हम कुछ दिखाते हैं जो आपको ये बात, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक आपको हम कहाँ गया एक सिडनी बुर्नार्ड थे। यहाँ पे क्या है आपको? एक सिडनी बुर्नार्ड, इसको याद रखना है, जिसमें नदी के आधार पर हिमालय को बांटा है। कौन? सिडनी बुर्नार्ड जो है ना, जो नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक। ये जो आपका ये जो बीच का गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका ये पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलज के बीच में है। और ये जो आपको देखते हैं ये है आपका कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। और ये जो आपका है ये है आपका नेपाल हिमालय, जो काली और तिस्ता के बीच में है। और ये जो आपका है असम हिमालय, ये आपका क्या है? असम हिमालय। ये किसके बीच में है आपका? ये तिस्ता और दिहांग के बीच में है। किसके बीच में है? ये तिस्ता और दिहांग के बीच में है। ध्यान रखना है आपको। सिडनी बुर्नार्ड जो नदी के आधार पर 4 भागों में बांटे हैं। यहाँ पे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय याद रखना है। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, बस इसी से आप लोग बांट सकते हैं। आप इधर से आप उसको मत इस साइड याद कीजिए। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। ठीक दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम इसको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।